हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं उन्हें लें, बाकी सबको छोड़ दें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इधर मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, बिल्कुल लास्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। मैंने कार्ड्स कर लिए हैं शफल। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पर। ठीक है, और एक डिवाइन का मुझे साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को। एक डिवाइन का एक हाथ है आप दोनों के ऊपर और आपके रिलेशनशिप के ऊपर। द हाई प्रीस्ट, डेफिनेटली आप हो सकता है कि आप दोनों का जैसे लव एंड रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कि या तो आपकी लव मैरिज हुई हो या फिर हो सकता है कि आप मैरिज करना चाहते हो इनके साथ। और काफ़ी ज़्यादा एक ऑथोरिटेटिव और प्रैक्टिकल इंसान मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे लोगों के साथ लड़ रहे हैं ये आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनको दूसरों से लड़ाई करनी पड़ रही है, जो कि ये कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आपके बीच में किसी और की वजह से आ गए या आ गए थे, तो ये उन डिफरेंसेस को बिल्कुल एक तरफा लगाना चाहते हैं। ठीक है, द लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोग या तो ट्विन फ्लेम हो या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली आपके बारे में ये कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, आपके ऊपर रिलाई करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम इनकी करंट की एनर्जी को टैप इन कर रहे हैं डेफिनेटली। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हुआ और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर आप लोगों का एक रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, एक सर्कल पूरा हो रहा है, कंप्लीशन आ रहा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, और आपका रिलेशनशिप दोबारा से जीवित हो जाएगा, यानी कि दोबारा से आपका रीयूनियन हो जाए। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है राइट नाउ, आपसे हो सकता है अलग हो, लेकिन बिल्कुल भी आपसे अलग रहकर खुश नहीं है ये। 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में कुछ हो सकता है आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, कंट्रीज़ में रहते हो, या फिर आप एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोगों का अलग रिलीजन है या कास्ट अलग है, और हो सकता है कि एज डिफरेंस भी यहाँ पर हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको निभानी है किसी भी हालत में, लेकिन ये उसी का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये ओवरकम कर पाएँ, किसी भी तरीके से ये आपके पास बढ़ सके। ये मुझे इनकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखते हैं। साइंस और एलिमेंट मुझे सारे ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस इंसान के पास डेफिनेटली काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, जिसमें ये चूज़ भी कर सकता है अपने लिए किसी भी इंसान को, लेकिन ये डिवाइन ये नहीं चाहता। ठीक है, डेफिनेटली हम ये देखने वाले थे कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, और क्या फीलिंग्स हैं इनकी आपके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं किसी से लड़ भी रहे हैं, चॉइसेस इनके पास काफ़ी हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको काफ़ी सारी चॉइसेस इनके सामने लगा दी हैं, और वो चाहते हैं कि ये कहीं और मैरिज करें। ठीक है, और कहीं ये सेटल हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी रिलेशनशिप है उसमें डिवाइन का रोल बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें एस ऑफ पेंटिकल्स का आया था। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर भी अगेन सेम एनर्जी है। ये आपके पास तक आना चाहते हैं किसी भी हालत में, और चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप इनको अपना लें। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसको ये ओवरकम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के होते हुए और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के होते हुए ये उसको थोड़ा मुश्किल समझ रहे हैं होना। देखिए यहाँ पर भी अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं आपके बारे में।
काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इंसान के तौर पर सोचते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो इनके ऊपर डिपेंड तो नहीं होगा, लेकिन चल पाएगा या नहीं आपका रिलेशनशिप, ये इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊँगी, कोई लीप पोती मुझे नहीं करनी है। मिक्स फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं इस इंसान की, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के आने से यहाँ पर एक चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है कि ये इंसान जो काफ़ी ज़्यादा पहले एटीट्यूडिक हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि काफ़ी एरोगेंट हो ये, तो वो चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है। द हैंगमैन है, तो अगेन विचार तो किया जा रहा है क्या सिचुएशन रहेगी। 6 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये आपसे अलग होकर, और आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान के रूप में ये सोचते हैं जो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की बातें हुई हों जिसमें आपने बोला हो इनको कि मुझे जॉब करनी है, या फिर मुझे डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है कि ये सोचते आपको उसी तरीके से हैं, बुरा कुछ नहीं सोचते, लेकिन हो सकता है कि कुछ इमोशनल गैप आने की वजह से ये दोबारा से उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि कहीं ये सिचुएशन, डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि कहीं ये सिचुएशन दोबारा से इन फ्यूचर ना आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड ये रिश्ता है। 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली रीयूनियन आपका होगा अगर आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं साथ में कि आप लोग एक दूसरे के साथ इतने खुश रहें कि आप लोगों के बीच में कभी भी ये कम्युनिकेशन वाला जो गैप होता है ये ना हो। एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला यहाँ पर एसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया, देन एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, देन एस ऑफ कप्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पर सारे एसेस हैं। तो ये आपको ऑलराउंडर समझते हैं, ऑलराउंडर आपको समझते हैं कि आप हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं बाहर जाकर, और जहाँ पर अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ आप स्टैंड भी लेते हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जैसे कि जहाँ पर आपको अपनी स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये कोई गलती कर रहे हैं या कोई भी कोई गलती कर रहा है, तो वहाँ पर आप स्टैंड भी लेते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते, बट यहाँ पर कुछ इमोशनल और कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कार्ड और निकालते हैं। द स्टार का कार्ड है। आपकी जो ये विश है, आप लोगों के साथ में होने की जो विश है, ये विश तो पूरी होगी, डेफिनेटली होगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली होगी। हो सकता है कि इस विश को पूरे होते होते 1.5 साल लग जाए। ठीक है, 1.5 साल मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। सभी 1.5 साल तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन जो चीज़ें होंगी वो फिर स्टेबल होंगी, फिर वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा कि मतलब उसको आपको बस किसी भी तरीके से निभाना है। प्रिंसेस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत प्यार है, आपको बहुत अटैच्ड हैं वो आपसे। देखिए यहाँ पर ये प्रिंसेस जो है ये इसको बिल्कुल ऐसे लेकर के बैठी है, छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक ऐसा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कि एक सोलमेट का रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक स्टेबिलिटी ज़रूर लेगा रिश्ता। और 1.5 साल के अंदर आपका जो ये सोलमेट है ये आपके साथ रीयूनियन करने भी आएगा। और देखिए यहाँ पर अच्छा ही है कि ये सोच समझ कर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि सोच समझ के कोई डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। फिर आप ये नहीं बोलते हैं कि शायद मैंने उस चीज़ को सोचने के लिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो यहाँ पर अच्छा ही है कि अगर वो अच्छे से आते हैं आपकी लाइफ में तो आप अच्छा ऑफ़र देते हैं आपको, तो डेफिनेटली आप जो कि वो देंगे। ठीक है, तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप अपने फीलिंग्स उनको शो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जो एक हर तरीके की जिसके अंदर
हर तरीके का उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। और रिलीजियस भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड था, ठीक है। तो काफ़ी रिलीजियस भी हो सकते हैं आप, और ये मानते हैं या फिर ऐसा, ठीक है। कुछ मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से, क्या मैसेज निकलते हैं, सो दैट कि हम थोड़ा जान पाएँ उनकी फीलिंग्स को भी। पहला ही कार्ड है रोमांटिक का, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया था और लवर्स का कार्ड भी था। यहाँ पर है फॉरगेट पास्ट। देखिए यहाँ पे ये आपसे पिछली बातों को भूल जाने के लिए बोल रहे हैं। कंफर्ट, आपके साथ एक कंफर्ट फील करते हैं जो किसी के साथ शायद ही नहीं करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। एज डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। यहाँ पर है आई वॉन्ट यू टू डिस्कवर योर सेल्फ अंटिल वी मीट। देखिए यहाँ पर ये आपको टाइम दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जितने हम मिलते हैं दोबारा से, इतने आप अपने आप को खोजिए। आपके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ये बताते भी हों कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए या वो करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको एक नया एक फेस में देखना चाहते हैं, ठीक है। एक नए तरीके के इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, हो सकता है कि इनसे कुछ गलतियां हुई हैं जो कि ये चाहते हैं कि आप उनको भूलकर एक आगे लाइफ में बढ़ें। इम्पेशेंट, तो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं, पेशेंस नाम की कमी हो रही है। फियर ऑफ लूजिंग, तो खोने से डरते हैं आपको, ठीक है। और देखते हैं कॉल और टेक्स्ट, हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हो, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपसे कॉल या टेक्स्ट करके कुछ बातचीत कर सकते हैं। जब भी आएगा कॉल टेक्स्ट आप ज़रूर बताइएगा मुझे भी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को। और भी रीडिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चैनल पर, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली कार्ड्स रीडिंग, ठीक है। और या तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।